हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में मीन्स नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा 29 को, तो किस तरीके से अपना ये मोमेंटम करने वाला है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो लास्ट 2-3 वीक से हम लोग इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग जहाँ से एनालिसिस कर रहे होंगे, आपको याद है 3500 का वो लेवल था। एंड अभी तक ये हमारा जो टारगेट है 3700 का, फर्स्ट टारगेट उस ये भी नहीं हिट किया है, ना ही सेकंड टारगेट जो 3750 का है वो हिट किया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव दिख रही होंगी। ये इन पे जो नीचे की ओर जो टेल है, ये हमें एक पॉजिटिविटी दे रहा होगा, प्लस ये अपने आप को ऊपर की ओर संभाल के रख रहा है। मतलब 3500 के ऊपर ही 2-3 वीक से अपने आप को ये हैंडल कर रहा है। ये इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक है, बायर्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अभी हम लोग अगर देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सही पैटर्न बना है। इस पैटर्न को इनसाइड कैंडल का नाम हम लोग दे सकते हैं और बोलते हैं इनसाइड कैंडल, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल में क्या हो रहा है कि दोनों वीक का लो एंड हाई पास में है, प्लस सारा का सारा बाइंग जो भी हुआ है, जो भी मोमेंटम हुआ है, इसके अंदर हुआ है। तो और पीछे का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अगर ऐसा आके हॉल्ट कर रहा है, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा। एंड जब भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो एटलीस्ट जो वन कैंडल है, ठीक है, जो वन कैंडल है, दोनों कैंडल का साइज सेम है, तो उसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट आराम से कर सकते हैं। एंड वन कैंडल का अगर हम लोग लेंथ देखने जाएंगे तो 3525 से लेके 3570 मीन्स 150 रुपीज़ का यहाँ से हम लोग को ऊपर की ओर एक मोमेंटम दिख रहा है, जो कि इसको 3800 के ऊपर लेके जाता है। 3800 के ऊपर अगेन एल एन टी बहुत ही अच्छा शेयर है, हम सभी को पता है। तो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट दे देता है, जो कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के लग रहा है कि अगर ये अपना हाई निकालता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हमको 3750 का पहला जो हमारा दूसरा टारगेट है वो हम लोग को देखने को मिले, एंड उसके बाद का जो मोमेंटम है वो बाद में हो। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे रेड कैंडल बना था, बनने के बाद ऊपर की ओर क्लोजिंग ज़रूर दिया है, लेकिन किसी सिनारियो में, ठीक है, अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो ये हम लोग 1:1 नीचे प्लॉट करेंगे, और उसके हिसाब से जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल है 3400, इसकी हम लोग तैयारी करके रखेंगे। ज़्यादा प्रॉबिलिटी ऊपर ब्रेकआउट देने की है, अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर नीचे अगर किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक करता है तो हम लोग 3400 के लिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को। अभी हम लोग को 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम है अभी देखिए। ये ट्रेंड लाइन था, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद ये इस ट्रेंड लाइन को ये 3 से 4 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रखा है, हर बार। ठीक है, हर बार यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल नहीं बनाया था, और यहाँ पे भी ऐसा ही सिनारियो था। अगेन ये जो पैटर्न था, ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा अगर आप देखेंगे तो। नो डाउट इसके पहले एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल है, जैसा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल था सेम वे में, लेकिन अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल निकालता है तो अगेन इनसाइड कैंडल की थ्योरी लगाएंगे तो ये हाई ब्रेक कर देगा। ठीक है, 1:1 के लिए हाई ब्रेक करना होगा, जो कि 3700 के आसपास लेके जाएगा। एंड 3700 क्रॉस होते ही 3750 हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग को पहला 3400 के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड इन्हीं केस 3550 तक 350 तक ये आ सकता है। उससे ज़्यादा ये नीचे नहीं आएगा। फिर से यहाँ पे बायर्स उसको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शेयर है, और जब भी स्ट्रॉन्ग शेयर में ऐसी प्रॉबिलिटी बनती है तो बाई ऑन डिप्स होता है और ये ऊपर की ओर फिर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से इनसाइड कैंडल बना है, उस हिसाब से अगर हम लोग इसको देख के चलेंगे, प्राइस एक्शन पैटर्न भी अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो ये ऊपर की ओर ब्रेक कर सकता है आने वाले समय में। अब हम लोग मंडे की बात करेंगे। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, उसके एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, 3620 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, राइट। अब नीचे की ओर लास्ट स्विंग कहाँ पे है, तो 3520 के आसपास है, और उसके पहले जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिख रहा है वो 3560 के आसपास दिख रहा है। तो ये एक रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज के नीचे जाता है तो ये लास्ट स्विंग के आसपास जाएगा, और यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऊपर का जो स्विंग है 3660 इसके आसपास जाएगा। काफ़ी सिंपल हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस, ये पहले एक सपोर्ट का लेवल काम कर रहा था, तो अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जैसे कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, ठीक है, नीचे के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक रेंज में है, इस रेंज से निकलेगा ऊपर नीचे, ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर की प्लानिंग कर लेंगे, नीचे निकलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि
इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास ऑलरेडी ये 2 बार आ चुका है, तो थर्ड टाइम आने के बाद क्या कर रहा है, इस तरीके से स्पाइक मिल जा रहा है ऊपर की ओर, या फिर यहाँ पे आने के बाद स्पाइक लेने के बाद एक दो कैंडल यहीं पे बना रहा है। अगर एक दो कैंडल यहाँ पे बना रहा है उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 3500, एंड उसके बाद का लेवल आपको ऑलरेडी पता है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इन लेवल्स के आसपास आने के बाद ये देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आएगा तो नो डाउट फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। लेकिन अगर वन स्पाइक में आता है, वन स्पाइक इन द सेंस इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए। होल्ड करने का मतलब होता है सीधे पेंडिंग नहीं, मतलब यहाँ पे 3620 के आसपास एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, इसके पहले भी 10 रुपये हो सकता है, या फिर हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके फिर से इस लेवल को निकाले। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है एलएनटी में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। एंड कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद की एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पैसे हैं, ठीक है, आपको कितना रिस्क लेना है, किस शेयर को बाई करना है नहीं करना है, इस सबको आपको ही डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।